एनसीआर में लगातार वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। इसके पीछे पराली कारण है या फिर कुछ और भी अन्य कारण है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जी हैं। अनिल सूद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, जो ये वायु प्रदूषण हर साल की एक समस्या है, इन दिनों फिर दिल्ली की हवा खराब हो गई है, क्या कारण है? देखो, दिल्ली के चारों तरफ लगभग 11 कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही पोल्यूशन की नॉर्म्स को कंप्लाई करता है। बाकी 10 जो हैं वो पोल्यूशन की नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करते हैं। अब दूसरी रही बात, दिल्ली के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन इतनी चल रही है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, चाहे वो एनबीसीसी है, तो उनको जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ वहाँ पानी स्प्रिंकल करना है, वो नहीं हो पा रहा। और दिल्ली के अंदर भी कंस्ट्रक्शन जो चल रही है, जो वाटर कैनन है, ये कोई इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि ये वाटर कैनन की अगर आप हाइट देखोगे तो कोई ज़्यादा नहीं, पेड़ों के पत्तों के ऊपर से मिट्टी झाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फिर मिट्टी आनी है और ज़्यादा आनी है। जब पत्ते भीगे होते हैं तो मिट्टी ज़्यादा आएगी, तो मिट्टी का सोर्स ही पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तीसरी रही बात, दिल्ली के चारों तरफ जो है, हालांकि इलेक्ट्रीफाइड रेल ट्रैक्स हैं, पर डीजल लोकोमोटिव चलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उस पर भी आज तक कभी चेक नहीं हुआ। हालांकि एनजीटी ने बार बार ऑर्डर करे हैं, तो उसके भी कोई नॉर्म्स नहीं बने हैं। चौथा, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में ये जो पुराने स्कूटर रिक्शा पे फिट करके बहुत चलते हैं, और दिल्ली में ऐसे आपको वाहन कई मिल जाएंगे वीकली बाजार्स में, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है। तो वो वाहनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और वो वाहन ऐसे हैं, वो चलते ज़्यादा हैं, और प्रदूषण जो है एक किसी भी गाड़ी से कई गुना ज़्यादा करते हैं, उस पर भी कोई चेक नहीं है। अब अगर आप चले आओ, एक और मेजर जो पोल्यूशन का कारण है वो है एविएशन। एविएशन में जो है वो लगभग 85% प्योरिटी का केरोसिन यूज़ होता है, तो उसको भी आज तक इन्होंने असेस नहीं किया है। ये सीपीसी भी मान चुका है हमारे मैटर में हाई कोर्ट में कि हमने इसके नॉर्म्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि जब केरोसिन जलता है तो उसके साथ ऐश भी पैदा होती है, PM 2.5 भी होता है, PM 10 भी होता है, और सॉक्स भी होती है, नॉक्स भी होती है। आप देखेंगे द्वारका अक्सर जो है, द्वारका और RK-पुरम में पोल्यूशन लेवल बड़ा हाई रहता है, ये हॉट स्पॉट्स में आते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह ही एयरपोर्ट की विसिनिटी में है। तो कुल मिला के सिर्फ कारों को जो IIT कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण कारों से होता है, वो एक गलत स्टेटमेंट है। मई 2020 में एक इन्होंने IIT कानपुर ने स्टडी करी है, जिसमें उन्होंने पहली बार माना है कि PM 2.5 एविएशन से होता है 6%। तो जब 6% एविएशन से सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, तो बाकी कंपोनेंट भी तो होंगे ना। एक तो कंपोनेंट से पोल्यूशन नहीं होता, और 6% अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा है, जबकि दिल्ली के ऊपर लगभग 45 लाख लीटर ATF कंज्यूम होता है। उसके अलावा जो एयरपोर्ट के ऊपर आने जाने वाले लोग हैं, जो ट्रक्स आते हैं सामान लेने के लिए, छोड़ने के लिए, उसका पोल्यूशन अपना है। तो जब तक हम इन सारे कारणों को कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तो सर्दियों में पोल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। और सर, पराली जो है वो एक मिसनोमर है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप देखोगे, अगर आप आज भी आप इनकी विंड डायरेक्शन देखोगे, तो आपको वेस्टर्ली विंड मिलेगी, वेस्ट की तरफ।
तो जब वेस्ट की तरफ विंड डायरेक्शन है तो पराली पंजाब से उड़ के विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं आ जाएगी वापस दिल्ली में। और जैसे 17 तारीख को तो हवा ही नहीं चल रही थी बिल्कुल, तो जब हवा नहीं चल रही थी तो पराली वैक्यूम में तो दिल्ली आएगी नहीं, उसके लिए बड़ी विंड स्पीड चाहिए, और सर्दियों में विंड स्पीड होती नहीं है इन दिनों में। इन दिनों में मॉइस्चर की वजह से आप जब देखते हो दिन में सुबह जो स्मॉग होती वो क्या है, वो सारे धूल मिट्टी के कण जो हैं वो मॉइस्चर की वजह से हैवी होके नीचे आ जाते हैं। प्रदूषण गर्मियों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है प्रदूषण गर्मियों में नहीं होता, ये गर्मियों में होता है क्योंकि उन दिनों में गर्मी की वजह से प्रदूषित कणों में नमी नहीं होती और हवा तेज होती, उसकी वजह से ये डिस्पर्स हो जाता है, जो कि सर्दियों में नहीं हो पाता और ना ही होगा। तो सर बार बार पराली के ऊपर क्यों ध्यान दिया जाता है? तमाम सरकारों की बात की जाए, दिल्ली सरकार की बात की जाए या पड़ोसी राज्यों की सरकार, लेकिन पराली का इसमें क्या बड़ा योगदान है? क्योंकि पराली बहुत चर्चाओं में है, आपने भी देखा होगा कि अक्सर न्यूज़पेपरों में या टेलीविजन पराली की चर्चा। मैं बताता हूँ आपको, जैसे दिल्ली में कारों और ट्रकों और बसों को ब्लेम करके 10 और 15 साल पुराने व्हीकल बैन कर दिए, जबकि 4 सोर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड ही नहीं थे जब तक हमने PIL नहीं फाइल करी। इसी तरह पराली जो है वो भी एक आसान सा सोर्स ढूंढा जाता है कि यार किसी चीज के ऊपर ब्लेम डाल दो। ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है पराली का। अगर पराली का प्रदूषण दिल्ली में आता है, मान लेता हूं मैं आपकी बात से थोड़ी देर के लिए मैं सहमत हो जाता हूं, तो फिर पंजाब में प्रदूषण क्यों नहीं है इतना, चंडीगढ़ में प्रदूषण क्यों नहीं है इतना? भी वहां से अगर प्रदूषण यहाँ आएगा तो प्रदूषण तो वहां भी करेगा वो, तो वहां प्रदूषण क्यों नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ी मिसनोमर है, भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि भाई हाँ ये उस वजह से है, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, ईस्टर्न यूपी से आपकी गन्ने की बेल्ट है, गन्ना भी जलाया जाता है, वेस्टर्न यूपी गन्ने की बेल्ट है, गन्ना काटने के बाद भी जलाया जाता है, तो भाई उसका प्रदूषण कहाँ जाता है? जब वेस्टर्ली विंड है तो इधर ही आएगा ना, राजस्थान से तो आने से रहा। तो पराली जो है एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा गया है, क्योंकि किसान इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिए आप उसके ऊपर दोष मर दो, बस वो पुराने जमाने वाली कहावत है। निजात कैसे मिलेगी सर? लेकिन जो दिल्ली वाले हैं, NCR वाले हैं, सुबह की सैर डॉक्टरों ने बंद कर दी, शाम की सैर डॉक्टरों ने बंद की थी, जरूरत हो तो घर से निकलिए, एक इमरजेंसी सा लगा दिया, पहले कोरोना लॉकडाउन। निजात मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर एक चीज के इंटरनेशनल नॉर्म है, हम नकल तो करते इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की, नॉर्म हम फॉलो नहीं करते। अब दिल्ली का मास्टर प्लान कहता है कि दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करो, दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बंद करो, सरकारी दफ्तर दिल्ली से बाहर ले जाओ। अब आप दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हो, करना चाहते हो, जो फिलहाल रुकी हुई है। हाईवे अथॉरिटी का जो है उसका मैंडेट है कि भाई आपको सड़क के दोनों तरफ और सड़क के बीच में मैंडेटरी ग्रीन करना है, 30-30 मीटर दोनों तरफ। वो कहाँ है? और जहां आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहां पे आपको पानी छिड़कना है। अब वो पानी तो कोई छिड़कता नहीं, कागजों पे पैसे दे दिए जाते हैं। NBCC के आप प्रगति मैदान चले जाइए, कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो भैरों मार्ग पे उन्होंने वो जो वाटर कैनन लगाई हुई है उसका क्या फर्क पड़ेगा? आप जाके देख लो, आज भी अगर देखोगे तो आपको प्रदूषण बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपको लेकिन जो नए फ्लाईओवर बनने हैं उन पे देखा गया है, जो दोनों तरफ जो है ग्रीनरी लगाई गई है, जो नए फ्लाईओवर अब बनाए जा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उसमें तो क्या लगाया गया है? ग्रीनरी लगाई है दोनों तरफ। नहीं, आप ये देखो ना कि आप कितने ऐसी जगह पे कंट्रोल कर रहे हो, कितनी जगह रेलिंग से क्या कंट्रोल करोगे? ध्वनि प्रदूषण थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे?
अब हम और आप बात कर रहे हैं, कितना शोर आ रहा है ट्रैफिक का अभी, समझे ना। तो हमें जो है जितने भी नॉर्म्स हैं वर्ल्ड ओवर, आपके नॉर्म्स, हम कहते हैं हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो आपको नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू आप इसलिए नहीं लगाना चाहते कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की बैलेंस शीट खराब होती है। अरे भाई, बैलेंस शीट खराब करने के लिए थोड़ी है ये। तो मतलब आपको होलिस्टिक स्टेप लेने होंगे, एज अ नेशन स्टेप लेने होंगे, आपको इंडिविजुअल को सोच के स्टेप नहीं लेना है। क्योंकि जो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन का है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल रहना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू फॉर द फ्यू बाय द फ्यू, जो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सूद जी, आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को दिया और बताया कि आखिर प्रदूषण जो इन दिनों दिल्ली वालों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, उस पर कैसे काबू पाया जाए और किन कारणों से वो ज्यादा फैलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सूद जी। थैंक यू।